अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले खबर देंगे। हुकूमत का मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ फराहमी का तसलसल कायम रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल सब्सिडी में तोसी का ऐलान कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए कोशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी तौर पर कमजोर तबके को महंगाई के असरात से बचाने का अज़्म। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में मजीद 1 माह की तोसी की मंजूरी दे दी। सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत कर दी। सिंध में भी मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल सब्सिडी में तोसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सिंध हुकूमत पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाइस मोटरसाइकिल मालिकान को माहाना 2000 रुपए दे रही है। सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की अफवाहें। बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लग चुकी हैं और कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स के करीब ट्रैफिक जैम है। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जुड़वा शहरों के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, मोटरसाइकिल की भी लंबी कतारें लगी। शहरियों ने अचानक पेट्रोल पंपों का रुख कर लिया। सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह भी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से 1 मई से 5 मई तक हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद शहरियों ने पेट्रोल पंपों का रुख कर दिया है। और बाज़ लोगों का ये कहना है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का अमकान है, जिसकी वजह से लोग पेट्रोल पंपों पर आ गए हैं और अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। जबकि हड़ताल की भी कॉल की खबरें चल रही हैं। हालांकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से ये वाज़ह तौर पर तरदीद की गई है कि हमारी इस हड़ताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है पेट्रोल पंप पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें भी मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की लंबी। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान, आपने तफसीलात से आगाह किया। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने हड़ताल की अफवाहें मुस्तरद कर दी। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट कहते हैं कि 1 मई से 5 मई तक हड़ताल की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। पेट्रोल पंप बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पे बेबुनियाद खबर चल रही है। हमारी आवाम से अपील है कि वो उस पे कान मत धरें। 1 मई को इंशाल्लाह पेट्रोल पंप खुले हैं और आपसे गुजारिश है कि पैनिक बाइंग से इज्तनाब करें। 1 मई से पेट्रोल पंप खुले हैं। अपना घर स्कीम आपको बताएं कि आम आदमी को छत की फराहमी की जानिब अहम कदम है। अपना घर होना हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, इस स्कीम की कामयाबी के लिए हुकूमती इदारों और निजी शोबे ने मिलकर काम किया है। प्रोग्राम का इतलाक़ वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। 4 बरसों में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ रखा गया है। अपना घर ये वो मुकद्दस फरीज़ा है किसी भी हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, जिसकी अहमियत जितनी भी बयान की जाए वो कम है। ये स्कीम, इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ साथ 4 सूबों के अवाम के लिए है। ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में इस स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के शोले फिर भड़कने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर मुख्तसर मगर ताकतवर हमले का मंसूबा बना लिया है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस का बड़ा दावा सामने आ गया है। लिखा कि कार्रवाई से मुतालिक सेंटकॉम के आला ओहदेदार जल्द सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। हिकमत अमली का मकसद तवील जंग से बचते हुए तेज और फैसलाकुन कार्रवाई करना है। खित्ते पर एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे।
امریکی فوج نے ایران پر مختصر لیکن طاقتور حملے کی منصوبہ بندی کر لی. امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا بڑا دعویٰ. بتایا کہ امریکی سینٹ کام کے اعلیٰ عہدیدار صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے. جوہری پروگرام سے متعلق خدشات دور ہونے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رہے گی. کارروائی میں اہم ایرانی فوجی اور اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ دباؤ کے ذریعے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کیا جا سکے. ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ حکمت عملی کا مقصد طویل جنگ سے بچتے ہوئے تیز اور فیصلہ کن کارروائی کرنا ہے. فوجی آپشن کو سفارتی دباؤ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو محدود حملہ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے. سینٹ کام نے مختلف عسکری آپشنز تیار کر رکھے ہیں. خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے متعلق امریکی بیانات پر ایرانی قیادت کا شدید رد عمل. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی. باقر کالباف نے امریکی جارحیت سے تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی ہرمز سے متعلق پرانی ویڈیو شیئر کر دی. لکھا کہ امریکی صدر ہرمز کے لیے پینٹاگون کی گھڑی ہوئی باتوں کی بجائے خلیج فارس کا صحیح نام لیں. یوم خلیج فارس، ٹرمپ کا ایرانی قیادت پر طنز، ایرانی لیڈرشپ پھٹ پڑی. صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کی کسی بھی کوشش کا مقدر ناکامی ہی ہوگا. ایرانی بندرگاہوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی. باقر کالباف نے امریکی جارحیت سے تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی بولے، خدشہ ہے امریکہ آئندہ 2-3 دن میں دوبارہ جنگ شروع کر دے گا. آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی. ایرانی نیول چیف نے خبردار کیا کہ ایسا اسلحہ استعمال کریں گے جس سے دشمن کانپ اٹھے گا. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی ہارمز سے متعلق پرانی ویڈیو شیئر کر دی. لکھا کہ امریکی صدر ہارمز کے لیے پینٹاگون کی گھڑی ہوئی باتوں کے بجائے خلیج فارس کا صحیح نام لیں. ہارمز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی ایک سنگین غلطی ہے. ایٹمی پروگرام کا ویسے ہی دفاع کریں گے جیسے اپنی زمین اور پانیوں کا دفاع کر رہے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کا یوم خلیج فارس پر پیغام. کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ غیر ملکی لالچیوں کی آبنائے ہرمز پر رال ٹپکی ہو. 2 ماہ کی جارحیت میں امریکیوں کی شرمناک شکست ہوئی. خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں نیا باب رقم ہوا. خطے میں عدم استحکام کی وجہ خطے کے ممالک میں امریکی فوجی اڈے ہیں. یہ ٹھکانے تو خود ہی محفوظ نہیں رہ پائے. ان ملکوں کو کیا محفوظ رکھیں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.